डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत व्हाइट हाउस के ज़ेर ज़मीन सिचुएशन रूम में हंगामी इजलास। नायब सदर JD वेंस, वज़राए खारजा, दिफा समेत आला हुक्काम की भी शिरकत। आबनाए हुर्मुज़ दोबारा बंद करने पर जवाबी हिकमत अमली से मुतालिक गौर। ईरान आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर थोड़ी चालाकी दिखा रहा है, ट्रंप का इजलास से खिताब। पाज़रान इनकलाब का दोबारा जंग छिड़ने पर आलमी जंग का इंतबाह। अगर जंग दोबारा शुरू की गई तो ईरान ऐसे मिसाइल और ड्रोन्स दाखेगा जिनकी तैयारी की तारीख अप्रैल 2026 है। मेजर जनरल अली रजा नकवी ने खबरदार कर दिया, कहा ट्रंप ईरानी अवाम को मुज़ाकरात में धोखा नहीं दे सकते। अमरीका ने मौक़िफ़ बदल लिया, ईरान को नई तजवीज़ भेज दी, बातचीत का भी कोई नतीजा नहीं निकला। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनई के नुमाइंदे डॉक्टर अब्दुल माजिद हकीम इलाही का दो टोक पैगाम। कहा शायद अमरीका बाद में मुज़ाकरात करे। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी के दौरान भी अमरीका और इसराइल को नई शिकस्तों का मज़ा चखाने के लिए तैयार हैं। ईरानी रहबर आला मुश्तबा ख़ामनई का पैगाम सरकारी TV पर पढ़कर सुनाया गया। अमरीका के साथ मुज़ाकरात में कुछ नुकात पर इत्तफाक हुआ, तहम कई अहम मौज़ूआत पर अभी बड़े इख्तलाफात मौजूद हैं। अमरीका जो पहले वार्निंग्स और डेडलाइंस दे रहा था, अब सालिसों के जरिए पैगामात भेजने पर मजबूर हो गया। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबॉफ का दावा, वाज़े किया अर्जी जंगबंदी सिर्फ इसलिए कबूल की अमरीका को ईरानी मुतालिबात मानने पर मजबूर किया जा सके। ईरान ने अमरीका की जानिब से बहरी नाकाबंदी खत्म न करने पर आबनाए हुर्मुज़ एक बार फिर बंद कर दी। बहरी गुजरगाह से जहाज़ों की आमदोरफ्त मुकम्मल बंद। वार्निंग नजरअंदाज करने पर भारतीय ऑयल टैंकर्स पर फायरिंग करके वापस जाने पर मजबूर कर दिया। एक जहाज पर हमले की भी इत्तला। ईरानी नायब सदर ने आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल ईरान का कानूनी हक और ट्रंप की पॉलिसियां खाम ख्याली और तज़ादात पर मबनी करार दे दी। भारतीय ऑयल टैंकर्स पर फायरिंग के बाद भारतीय वजारत खारजा में ईरानी सफीर को तलब कर लिया गया। ईरानी फोर्सेस ने आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाद वार्निंग नजरअंदाज करने पर 2 भारतीय टैंकर्स पर फायरिंग की थी। अमरीका बैनुल-अक़वामी पानी में ईरानी जहाज़ों पर कब्जे का मंसूबा बना रहा है। ट्रंप इंतजामिया ने मंसूबे को अमली जामा पहनाने पर गौर तेज कर दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का इंकशाफ, बहरी क्रैकडाउन का दायरा मशरिक़ वुस्ता तक बढ़ाया जाएगा। कशीदा सूरत हाल पर मुख्तलिफ आलमी शिपिंग कंपनियों में शदीद बेचैनी। कई कंपनियों ने जहाज़ों की नक़्ल हरकत रोक दी। आलमी तजारती बहरान संगीन होने का खतरा। ईरान अफजूदा यूरेनियम का एक जर्रा भी अमरीका मुंतकिल नहीं करेगा। ये मामला अब किसी भी किस्म के मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं रहा। ईरानी नायब वज़ीर खारजा सईद खतीबज़ादा ने अमरीका पर वाज़े कर दिया। दौरे तुर्किया में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तेहरान के लिए ये बाब अब बंद हो चुका। ईरानी फौज कौमी वक़ार और खुद मुख्तारी की अलामत है। ईरानी फौज अवाम के हकूक़ और मुल्क की इलाक़ाई सालमियत का दिफा करती रहेगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अपनी अफ़वाज की साबित कदमी पर खिराज तहसीन। अमरीकी जारियत का असल मकसद आबनाए हुर्मुज़ पर कब्जा करना है। रूसी वज़ीर खारजा का दावा। अंटालिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब में सरगई लारोफ ने कहा, ईरान की तहजीब मिटाने जैसी धमकियां महज लफ्ज़बाज़ी थी। असल मंसूबा खलीज फारिस के तेल पर कब्जा करना है। इसराइली अफवाज के जनूबी लिबनान में 2 बड़े फ़ज़ाई हमले। कई देहातों पर आर्टिलरी, शेलिंग और मशीन गन से फायरिंग। इसराइली फौज की लिबनान में अपने एहलकार की हलाकत की तस्दीक। वज़ीर आज़म का सह मुल्की दौरा मुकम्मल। अंतालिया से लाहौर पहुंच गए वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब, कतर और तुर्किया का सरकारी दौरा किया। तीनों मुल्कों की क़यादत से मुलाकातें की, इवेंट में भी शिरकत की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान में 3 रोज़ा अमन मिशन मुकम्मल। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, ईरानी स्पीकर बाकर कालिबॉफ और ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची से अलग अलग मुलाकातें। ख़तमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर से भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के वतन वापस पहुंचने पर वज़ीर दाखिला की मुलाकात। कामयाब दौरों पर मुबारकबाद। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को अपने हालिया दौरा ईरान पर ब्रीफ किया। हैदराबाद में पुलिस मुकाबलों के दौरान 2 मुबैना डाकू हलाक और 4 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 5 डाकू वारदात के बाद फरार होते हुए घर में घुस गए, जहां फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया। फायरिंग के तबादले में एक एहलकार भी जख्मी हुआ।
और पाकिस्तान सुपर लीग के मैच में लाहौर कलंदर्स ने रावलपिंडीज को 32 रन से शिकस्त दे दी।